हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज भी हम इस वीडियो में सबटाइटल की हेल्प से अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाले हैं। रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस के बारे में जानने वाले हैं। मैं उनके ग्रामर के रूल्स आपको बताता हुआ चलूँगा, अलग अलग सिनेरियोज में कैसे उनको यूज़ करना है वो समझाता हुआ चलूँगा। तो देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, मुझे सच में लगता है कि मुझे कुर्सी लानी चाहिए थी। ठीक है, तो जो इसमें दो सेंटेंसेस हैं। जो पहला है मुझे सच में लगता है, ठीक है। अब सच में के लिए तो हम रियली लगाएंगे। पहली बात, ये सेंटेंस कौन सा है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, ताहत ये से समझ में आ रहा होगा। जनरल एक चीज़ की बात चल रही है, मुझे सच में लगता है, ठीक है। सो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो डू लगेगा आई के साथ और डू छुपेगा, ठीक है, लगने में। सो यहाँ पे क्या है? आई रियली थिंक, ठीक है, आई रियली थिंक, मुझे सच में लगता है, ठीक। सो यहाँ पे अगर मान के एक चीज़ है, चलो लगने के लिए, ठीक है, हमने क्या लगाया? थिंक। कैसे लगता है? सोच के लगता है। मैंने कई बार बताया हुआ है कि लगना अलग अलग तरीके से होता है। कोई चीज़ सोच के लग रही है, देख के लग रही है, स्मेल करके लग रही है, टेस्ट करके लग रही है। तो अगर देखने में मैं बोलूँ कि मैं उसकी तरह लगता हूँ, ठीक है, कि मैं उसकी तरह लगता हूँ, सो आई लुक लाइक हिम। सो यहाँ पे लुक आ गया लगने के लिए, ठीक है। दिखना हम ऐसा कई बार नहीं बोलते हैं कि मैं उसकी तरह दिखता हूँ, हम सिर्फ लगना बोल देते हैं कि मैं उसकी तरह लगता हूँ। तो वहाँ पे लुक आ जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ है जिसकी स्मेल किसी की तरह लग रही है कि यार उसकी तरह लग रही है, सो इट स्मेल्स लाइक, तो वहाँ पे स्मेल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लगने वाली बात चल रही है वो सोच के लग रही है। सो आई रियली थिंक, मुझे सच में लगता है कि दैट मुझे कुर्सी लानी चाहिए थी। अब देखिए, कोई भी काम जो करना चाहिए था या होना चाहिए था लेकिन वो हुई नहीं है या फिर वो किया नहीं है, ऐसे सेंटेंसेस में शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म इस चीज़ का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कह रही है मुझे कुर्सी लानी चाहिए थी, आई शुड हैव बॉट द चेयर, ठीक है। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म लेके यहाँ पे ब्रॉट। सो आई शुड हैव ब्रॉट द चेयर, मुझे कुर्सी लानी चाहिए थी। जैसे कि मैं बोलूँ कि तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें चले जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, जो चीज़ हुई नहीं लेकिन होनी चाहिए थी, ठीक है। इस तरीके से हम बात करते हैं, ठीक है। मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आई शुड हैव नॉट सेड दिस थिंग, आई शुड हैव नॉट स्पोकन, आप इस तरीके से बोलेंगे। सो आई शुड हैव ब्रॉट द चेयर, मुझे कुर्सी लानी चाहिए थी। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना? मुझे सच में लगता है कि मुझे कुर्सी लानी चाहिए थी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और फिर शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म वाला है कि आई रियली थिंक दैट आई शुड हैव ब्रॉट द चेयर। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर तुम्हें पता है क्या, अब ये जो चीज़ है तुम्हें पता है क्या, तो ये सेंटेंस है तुम जानती हो क्या, ठीक, इस तरीके से। सो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पता है, जानती हो। सो यू नो व्हाट, ये एक बहुत ही कॉमन एक स्ट्रक्चर है बोलने वाला, बोले जाने वाला। यू नो व्हाट, तुम जानती हो क्या, इस तरीके से। वॉट अगर आपको कंफ्यूज करे, आप वॉट हटा सकते हो, सिंपल हम यू नो भी बोल देते हैं। यू नो तुम्हें पता है, इस तरीके से। सो यू नो वॉट, तुम्हें पता है क्या, मुझे एक विचार आया, मतलब एक आइडिया आया, ठीक। सो आई गॉट एन आइडिया। तो ये मैंने जो सेंटेंस बनाया है ये मैंने आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है। अगर आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना चाहो वो भी बना सकते हो कि आइडिया आया 2-3 सेकंड पहले लेकिन उसका इंपैक्ट है कि आइडिया अभी भी दिमाग में है और वो आइडिया मैं कर रहा हूँ। सो आई हैव गॉट एन आइडिया। या फिर अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है, सो आई हैव प्लस थर्ड फॉर्म एक्शन की। सो आई हैव गॉट, गेट की थर्ड फॉर्म भी गॉट, आई हैव गॉट एन आइडिया। या फिर अगर आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, सो यहाँ पे क्या होगा? डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, ये रूल होता है। सो डूअर कौन है? आई। मेन वर्ड क्या होगा? डिड। और गेट एन आइडिया, आइडिया आना, ठीक है, इस तरीके से गेट एन आइडिया हम इस तरीके से बात करते हैं। सो गेट लगेगा, लेकिन सिंपल में क्या होता है? डिड जो होता है वो एक्शन में छुप जाएगा और सेकंड फॉर्म बन जाएगी अगर सिंपल है। सो आई गॉट एन आइडिया। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं, आई डिड नॉट गेट एन आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो फिर गेट बन जाएगा गॉट का, क्योंकि वो सेकंड से फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी क्योंकि डिड बाहर आ गया। लेकिन यहाँ डिड छुपा हुआ है। यू नो व्हाट, तुम्हें पता है क्या, मुझे एक विचार आया, आई गॉट एन आइडिया। अब ये कह रहे हे भगवान मैं बहुत भारी हूं। सो हे भगवान के लिए सिंपल ओ गॉड, ओ गॉश, ठीक है, मैं बहुत भारी हूं, ठीक। सो यहाँ पे बहुत के लिए आप वेरी का यूज़ कर सकते हो। और मैंने पिछली कुछ वीडियो में भी टू का यूज़ किया था, वहाँ पे बच्चों ने पूछा भी कि टू का मतलब क्या है, तो मैंने उनको बताया कमेंट पे कि टू बहुत के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो मैं बहुत भारी हूँ। सेंटेंस कौन सा है? ये वाला आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है जहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट बताई जा रही है। सिंपल का रूल क्या होता है? मैंने बताया कि डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, लेकिन जहाँ पे एक्शन ना हो उसका रूल आप समझ लो, किसकी बात चल रही है, फिर मेन वर्ड और फिर क्या स्टेट है उसकी, इस तरीके से। सो मैं बहुत भारी हूं, किसकी बात चल रही है? मैं। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज एम आर लगती है सिंपल प्रेजेंट में, आई के साथ एम लगेगा, आई एम। अब हमारा किसकी बात चल रही है वो हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब उसकी स्टेट क्या है?
बहुत भारी हूँ, ठीक है। सो टू हैवी, वेरी हैवी, क्वाइट हैवी, इस तरीके से। सो मैं बहुत भारी हूँ, आई एम टू हैवी। अब ये कह रहा है थक गया तो रुक जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे हम इस तरीके से बोलते हैं, थक गया तो रुक जाऊंगा, लेकिन ये सेंटेंसेस कंफ्यूज करते हैं हमें कि ये सेंटेंस थक गया, अब या पे ख़त्म हो रहा है ये सेंटेंस, ये तो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, लेकिन नहीं। खुद वहाँ पे सोचिए कि थक गया ये कब की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है, फ्यूचर की बात चल रही है, ये फ्यूचर की बात चल रही है कि अगर मैं थक जाऊंगा तो रुक जाऊंगा। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। पहली बात ये समझ में आई। अब दूसरी बात समझो। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि मैंने बताया हुआ है कि जिस सेंटेंस में अगर लगा हुआ है, ठीक है, और फ्यूचर का सेंटेंस हो, तो वहां पे वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और ये सेंटेंस हमेशा एक और सेंटेंस लेकर चलेगा कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। तो जिस लाइन के साथ अगर लगा हुआ है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, जो दूसरा सेंटेंस है वो आपका सिंपल आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो थक गया तो रुक जाऊंगा, सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, अगर मैं थक गया तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं थक गया, तो इस वाले सेंटेंस में अगर लग रहा है, इफ लग रहा है, फ्यूचर की बात है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। सो इफ आई गेट टायर्ड, ठीक है, थक जाने को गेट टायर्ड, गॉट टायर्ड, आई गॉट टायर्ड, इस तरीके से हम बोलते हैं। इफ आई गेट टायर्ड, अगर मैं थक जाता हूं, ठीक है। सो यहां पे डू लगा हुआ है गेट के अंदर, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हैं तो छुप गया, ठीक है। सो इफ आई गेट टायर्ड, अगर मैं थक जाता हूं तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है, तो रुक जाऊंगा। अब तो के लिए आप यहाँ पे तो से शुरू हो रहा है सेंटेंस, आप चाहो तो सो या देन लगा सकते हो कि देन लगा दोगे, इफ आई गेट टायर्ड देन आई विल स्टॉप। अब चाहो तो मत लगाओ, कई जगह पे देन, दैट, इनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लगाना चाहो लगा लो कि इफ आई गेट टायर्ड देन आई विल स्टॉप। सेकंड तरीका ये है, आप इनको सेंटेंस को घुमा दो, आई विल स्टॉप इफ आई गेट टायर्ड, कि मैं रुक जाऊंगा अगर मैं थक गया तो, ठीक है। लेकिन जिस सेंटेंस के साथ अगर लगेगा वो सेंटेंस फ्यूचर का है लेकिन बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये चीज यहाँ पे समझने वाली है, ठीक है। तो थक गया तो रुक जाऊंगा, आई विल स्टॉप इफ आई गेट टायर्ड, सेंटेंस बना है अगर मैं थक जाऊंगा तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रही है मेरी माँ एप्पल पाई बनाती थी। अब देखिए कोई चीज हुआ करती थी या फिर मैं किया करता था, मैंने आपको ये चीज समझाई हुई है। ऐसे सेंटेंस आप यूज टू लगाओ, आप वुड लगाओ, आप पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में भी बना देते हैं। कई जगह आपको स्पोकन में पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में भी मिल जाएगा कि मैं चीज़ किया करता था, लेकिन वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, कई जगह मिल जाएगा। लेकिन जर्नली आपको जो मैक्सिमम जगह आपको मिलेगा वो यूज टू और वुड, इन दोनों के सीन में मिलेगा। सो मैं आपको इसमें यूज टू भी और वुड भी दोनों आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है, मेरी माँ एप्पल पाई बनाती थी, ठीक है। तो माई मदर यूज टू मेक एप्पल पाई, ठीक है। सो डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, सिंपल का रूल यही है, ठीक है। सो ये जो सेंटेंस है यूज टू वाला, सो यहाँ पे माई मदर यूज टू मेक एप्पल पाई, सो यहाँ पे माई मदर आया करने वाला, डूअर प्लस मेन वर्ड हमारा यूज टू और एक्शन एप्पल पाई बनाती थी। सो माई मदर यूज टू मेक एप्पल पाई, मेरी माँ एप्पल पाई बनाती थी, बनाया करती थी, इस तरीके से। इस सेंटेंस में एक्चुअली में डिड लगा हुआ है यूज के अंदर, अगर इसका नेगेटिव बनाओगे सो डिड नॉट यूज टू आ जाएगा, ठीक। लेकिन अभी उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अभी के लिए आप ये समझ लो कि यहाँ पे हम यूज टू का यूज करेंगे कि ऐसा मैं किया करता था। सो माई मदर यूज टू मेक एप्पल पाई। जब मैं एक छोटी बच्ची थी, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट का, इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो जब मैं एक छोटी बच्ची थी, ठीक है। सो व्हेन, जब के लिए लगेगा मैं एक छोटी बच्ची थी। सो सबसे पहले किसके बारे में बात हो रही है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसकी स्टेट क्या थी। सो किसके बारे में बात हो रही है, मैं, आई, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज, आई के साथ। अब मैं क्या थी, किस स्टेट में, एक छोटी बच्ची थी। सो व्हेन आई वॉज अ लिटिल गर्ल, जब मैं एक छोटी बच्ची थी। अब यहाँ पे एक चीज और समझो, मैंने व्हेन लगाया है, और व्हेन जब और कब दोनों के लिए लगेगा, लेकिन जब मैं जब की बात कर रहा हूं कि व्हेन आई वाज अ लिटिल गर्ल, सो जो वॉज है वो आई के बाद लगा, क्योंकि व्हेन मैंने अलग ले लिया, जब सेंटेंस बना मैं एक छोटी बच्ची थी। सो यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसकी स्टेट। सो आई वॉज अ लिटिल गर्ल, इस तरीके से बना। अगर ये क्वेश्चन होता, ठीक है, कि मैं कब छोटी बच्ची थी, सो व्हेन लगता, फिर ये क्वेश्चन वर्ड बन जाता व्हेन, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, व्हेन वाज आई अ लिटिल गर्ल, कि मैं छोटी बच्ची कब थी, ठीक है। सो जब मैं छोटी बच्ची थी और मैं कब छोटी बच्ची थी, इन दोनों में आपको फर्क समझना होगा, ठीक है। अगर सिंपल बात चल रही है, सो व्हेन को रख देंगे कि जब के लिए यूज हुआ, फिर सेंटेंस पकड़ेंगे मैं एक छोटी बच्ची थी, आई वॉज अ लिटिल गर्ल,
ठीक है। सो इसने सेंटेंस में बोला जब मैं एक छोटी बच्ची थी, व्हेन आई वाज अ लिटिल गर्ल, उसकी महक मुझे जगा देती थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो यूज टू का यूज करो, मैंने यहाँ पे वुड का यूज करा है क्योंकि मैंने बोला था कि दोनों बताऊंगा। तो उसकी महक मुझे जगा देती थी। ठीक है, सो द स्मेल ऑफ इट, ठीक है, किसके बाद चलिए, द स्मेल ऑफ इट, उसकी महक, वुड वेक मी अप, मुझे जगा देती थी। ठीक है, तो ये वुड वाला सेंटेंस मैंने बनाया है कि द स्मेल ऑफ इट वुड मेक मी अप, वेक मी अप। सो वेक अप का मतलब जगा देना। सो उसकी महक मुझे जगा देती थी, द स्मेल ऑफ इट वुड वेक मी अप। ठीक है, और वेक मी भी आप लगा सकते हो वेक मी अप की जगह, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा सेंटेंस में आपको सेंस देगा, द स्मेल ऑफ इट वुड वेक मी अप। और मैं रसोई में नीचे भाग कर जाती। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, यहाँ भी मैंने वुड लगाया कि मैं ये चीज़ करती थी। यूज टू भी आप लगा सकते हो, आई यूज टू रन डाउन टू द किचन। ठीक है, रन डाउन का मतलब भाग के नीचे जाना। ठीक, तो यहाँ पे डाउन का वो सेंस है, लेकिन मैंने वुड लगाया है, आई वुड रन डाउन टू द किचन, कि मैं नीचे रसोई में भाग के जाती थी, नीचे रसोई में भागती थी, वो वाला सेंस है। सो और मैं रसोई में नीचे भाग कर जाती थी, एंड आई वुड रन डाउन टू द किचन। रन डाउन मतलब यहाँ पे नीचे भागना, कि नीचे की तरफ भागना। ठीक है, रन अप स्टेयर्स, ऊपर की तरफ भागना। ठीक है, रन डाउन स्टेयर्स टू द किचन आप ये भी बोल सकते हो। तो सेंटेंस बना, और मैं नीचे रसोई में भाग कर जाती थी, एंड आई वुड रन डाउन टू द किचन। और मैं कहती थी। ठीक है, अब ये सेंटेंस इतना है, और मैं कहती, उस तरीके से, एंड आई वुड से, और मैं कहती, एंड आई वुड से, मम्मी मम्मी मुझे पाए का एक टुकड़ा चाहिए। अब ये जो चाहिए है, ये वो वाला चाहिए नहीं है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, वो शुड वाला सेंस होता है। यहाँ पे वांट वाला है, या तो वांट लगेगा या नीड लगेगा, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। कि अगर मान लो मुझे किसी चीज़ की सिर्फ ज़रूरत है, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी की ज़रूरत है, तो वो एक ज़रूरत है, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, या फिर आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे नीड ज़्यादा सेंस एक लगेगा, कि यहाँ पे नीड बोलेंगे आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ये कह रही है मुझे चाहिए, तो ये नीड नहीं है, ये एक चाहत है, वांट है। ठीक है, ये नीड नहीं है। अगर वैसे प्यास लग रही है, पानी चाहिए, तो ये कोई नीड है, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पे ये कह रही है कि मुझे चाहिए, वो एक चाहत वाली बात आ रही है। सो एंड आई वुड से, और मैं कहती, मम्मी मम्मी आई वॉन्ट अ पीस ऑफ केक। ठीक है, अब ये जो आई वॉन्ट अ पीस ऑफ केक, ये जो सेंटेंस है, ये एक नरेशन में आता है कि मैं ये कहती कि मुझे एक टुकड़ा चाहिए। सो सेंटेंस ये बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि मैं पाई का एक टुकड़ा चाहती हूँ। ठीक है, मैं पाई का एक टुकड़ा चाहती हूँ। सो फॉर्मेशन क्या बनेगी, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। सो आई के साथ लगेगा डू, वॉन्ट, आई डू वॉन्ट अ पीस ऑफ पाई। ठीक है, लेकिन सिंपल होगा तो डू छुप जाएगा एक्शन में, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पाई। अगर नेगेटिव होगा तो डू बाहर आ जाएगा, आई डोंट वॉन्ट अ पीस ऑफ पाई, इस तरीके से। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, और मैं कहती, मम्मी मम्मी मुझे पाई का एक टुकड़ा चाहिए, एंड आई वुड से, मम्मी मम्मी आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पाई। और वो कहती। ठीक है, अब यहां भी एंड शी यूज टू से, या फिर एंड शी वुड से। ठीक है, एंड शी वुड से, और वो कहती, क्या, नाश्ते के लिए, व्हाट, फॉर ब्रेकफास्ट। इस सेंटेंस में कुछ इतना बताने वाला कुछ है ही नहीं। ठीक है, सो और वो कहती, एंड शी वुड से व्हाट, क्या, नाश्ते के लिए, फॉर ब्रेकफास्ट। मैं कहती हाँ, आई वुड से यस। ठीक है, और वो मुझे पाए का एक टुकड़ा काट देती। अब यहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे एक बोतल खोल दो, मुझे एक टुकड़ा काट दो। सो यहाँ पे मैंने कैसे बोला कि मुझे एक बोतल खोल दो या मुझे एक टुकड़ा काट दो, मैंने ये नहीं बोला कि मेरे लिए कर दो। सो हिंदी में हम इस तरीके से बोलते हैं, सेम इंग्लिश में भी होता है। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। सो मैं कहती हाँ, आई वुड से यस, और वो मुझे पाए का एक टुकड़ा काट देती, एंड शी वुड कट मी। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है वो मुझे काट देती, नहीं, शी वुड कट मी अ बिग स्लाइस ऑफ पीस। ठीक है, अब शी वुड कट मी, आप पहले ये समझो कि वो मुझे काट देती एक पाई का बड़ा टुकड़ा। ठीक है, अब हिंदी में भी ऐसे ही बोल देना कि भाई मुझे खोल दो एक बोतल, ऐसे बात करते कि मुझे अगर जैसे बोलते कि मुझे फ्राई कर दो पकौड़ियाँ। ठीक है, सो मेरे लिए की जगह मैंने यहाँ पे मुझे का यूज़ किया। हिंदी में हम इस तरीके से बोलते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। तो चाहता तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता था फॉर वॉर लगा के, लेकिन ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। एंड शी वुड कट मी, कि वो मुझे काट के दे दी, शी वुड कट मी अ बिग स्लाइस ऑफ पाई, और वो मुझे पाई का एक टुकड़ा काट देती, ऐसे बनेगा ये। सो यहाँ भी दोनों सेंटेंसेस में मैंने वुड का यूज़ किया है। शी यूज टू भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्लास दूध के साथ, इस सेंटेंस में कोई समझने वाली इतनी कोई चीज़ ही नहीं है। एक ग्लास दूध के साथ, विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। फुल ग्लास ऑफ मिल्क भी बोल देते हैं। ठीक है, विद अ फुल ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप बोल दो कि विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, ग्लास एक ग्लास
दूध के साथ। अब जब भी मैं सेब देखती हूँ, ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है, अब जब भी मैं सेब देखती हूँ, सॉरी खाती है यहाँ पे, अब जब भी मैं सेब खाती हूँ, अब ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बना। अब जब भी, ठीक है, सो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं नाउ एवरी टाइम। अब जब भी मैं इसको देखता हूँ, अब जब भी मैं ये करता हूँ, सो नाउ एवरी टाइम अब जब भी के लिए लगता है, ठीक है। सो अब जब भी लगा दिया, नाउ एवरी टाइम मैं सेब खाती हूँ, ठीक है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, तो डू छुपा हुआ है, डूअर प्लस मेन वर्ब प्लस एक्शन, सो आई डू ईट, डू छुप गया ईट के अंदर। आई ईट एन एप्पल, मैं जब भी सेब खाती हूँ, अब जब भी मैं सेब खाती हूँ, एवरी टाइम आई ईट एन एप्पल, या फिर अब जब भी, नाउ एवरी टाइम आई ईट एन एप्पल, मैं उनके बारे में सोचती हूँ। ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो भी सिंपल, डू छुपेगा इसमें भी एक्शन के अंदर। सो आई थिंक ऑफ हर, या फिर आई थिंक अबाउट हर, ठीक है, मैं उनका सोचती हूँ, उनके बारे में सोचती हूँ। सो आई थिंक ऑफ हर या फिर आई थिंक अबाउट हर, दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं, ठीक है। सो पूरा क्या बना, अब जब भी मैं सेब खाती हूँ, नाउ एवरी टाइम आई ईट एन एप्पल, या फिर आप वेन एवर आप भी लगा सकते हो कि जब भी, वेन एवर भी लगा सकते हो, वेन एवर, नाउ वेन एवर आई ईट एन एप्पल आई थिंक ऑफ हर, या फिर आई थिंक अबाउट हर, दोनों बिल्कुल सही हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। ये अजीब है, मुझे कभी विधि नहीं मिला, ये मिली है, ये विधि मतलब रेसिपी, खाना बनाने की, उस पाई की रेसिपी, नुस्खा, एक विधि, वो वाला सेंस। सो देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, अजीब के लिए भी हम फनी का यूज़ करते हैं, मतलब कोई चीज़ बहुत बेकार तरीके से अजीब नहीं है, लेकिन एक थोड़ी सी वैसे ही है कि यार इट्स बिट फनी, लेकिन ऐसा हो गया कि सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, हंसी भी आ सकती है उस तरीके से, ठीक है। सो इट्स फनी का मतलब यही नहीं होता है कि हमेशा मजाकिया है, वैसा है। सो फनी का यूज़ इस तरीके से भी किया जाता है, यार इट्स फनी बट हाउ दे कैन बिहेव लाइक दिस, कि अजीब है लेकिन वो इस तरीके से कैसा व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है। सो ये अजीब है, सेंटेंस कौन सा है, ये अजीब है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट। तो पहले किसकी बात चल रही है, ये कि इट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब इट के साथ इज आएगा, फिर वो क्या है, अजीब, फनी, या स्ट्रेंज भी आप लगा सकते हो, इट इज स्ट्रेंज, इट इज फनी। मुझे कभी विधि नहीं मिली, अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, कि मुझे कभी विधि नहीं मिली, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में मैंने इसको बनाया है। सो यहाँ पे डू छुपे, सॉरी डिड छुपेगा एक्शन में, तो सेकेंड फॉर्म आएगी। मिलने के लिए मैंने कई बार बताया हुआ है, हम गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। गेट का यूज़ बहुत सिंपल है, मिलने के तौर पे, आपको कोई चीज़ खोई हुई पाई है, आई गॉट इट, आप कोई परचेज करके लाए हो, आई गॉट इट फॉर यू, आप कोई चीज़ छीन के लाए हो, आई गॉट दिस फ्रॉम हिम। गेट का यूज़ यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ईजिली हो भी जाता है। सो मुझे कभी विधि नहीं मिली, सो गेट के अंदर यहाँ पे डिड छुपेगा और गेट की सेकेंड फॉर्म आएगी, आई नेवर गॉट द रेसिपी, आई नेवर गॉट द रेसिपी। ये अजीब है, मुझे कभी विधि नहीं मिली, इट्स फनी, आई नेवर गॉट द रेसिपी, आप बट भी लगा सकते हो, ये अजीब है लेकिन मुझे कभी विधि नहीं मिली, इट्स फनी बट आई नेवर गॉट द रेसिपी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन तभी हादसा हुआ, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, लेकिन तभी, बट देन द एक्सीडेंट हैपन, ठीक है, द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे जो सेंटेंस है द एक्सीडेंट हैपन में, आप इसको अगर वैसे बोलना चाहो तो दूसरा तरीका है द एक्सीडेंट टुक प्लेस, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ बोला तभी हादसा हुआ, द एक्सीडेंट हैपन, तो यहाँ पे डिड छपा हुआ है हैपन के अंदर, सो द एक्सीडेंट हैपन, तभी हादसा हुआ, और वो अपने साथ विधि ले गई, ठीक है, वो अपने साथ विधि ले गई। ये सेंटेंस भी आपका कौन सा है, आपका ये है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, और वो अपने साथ विधि ले गई, ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट, और के लिए मैंने एंड लगा दिया, सेंटेंस है वो अपने साथ विधि ले गई, ठीक है। सो सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, डिड लगेगा लेकिन डिड छुपेगा एक्शन में, एक्शन की सेकंड फॉर्म आएगी, एक्शन क्या है, ले जाना, ठीक है। यहाँ पे आप टेक अवे का भी यूज कर सकते हो कि दूर लेके चले गए। सो यहाँ पे शी के साथ डिड, फिर टेक, शी डिड टेक, लेकिन सिंपल में डिड छुपेगा एक्शन में और सेकंड फॉर्म आ जाएगी। शी टुक द रेसिपी विद हर, शी टुक अवे द रेसिपी विद हर, ठीक है, शी टुक द रेसिपी अवे विद हर। आप इस तरीके से अलग अलग बना सकते हो, मैंने सिंपल बनाया है शी टुक द रेसिपी विद हर, वो अपने साथ विधि ले गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हारी दादी ने शायद उन्हें उसे बनाना सिखाया हो, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट ही है कि शायद तुम्हारी दादी ने उन्हें वो बनाना सिखाया होगा सॉरी। तो यहाँ पे शायद के लिए हम प्रोबेबली, परहैप्स, मे बी, आप इनका यूज कर सकते हो। मैंने क्या यूज किया है,
प्रोबेबली। प्रोबेबली का मतलब संभावित तौर पे, संभव है ये चीज, इसकी चांसेस हैं, ठीक है। सो योर ग्रैंड माँ प्रोबेबली टॉट हर, ठीक है। सो पहले डूअर, फिर मेन वर्ड, फिर एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे? तुम्हारी ग्रैंड माँ। सो योर ग्रैंड माँ प्रोबेबली, शायद तुम्हारी ग्रैंड माँ टॉट हर, उन्हें सिखाया। तो टीच की सेकंड फॉर्म लगी है, टीच में डिड छुपा हुआ है, टॉट हर। सो डूअर आ गया, मेन वर्ड आ गया, अब एक्शन, क्या सिखाया होगा? टॉट हर हाउ टू मेक इट, इसको कैसे बनाया जाता है। हाउ टू डू इट, इसको कैसे किया जाता है। सो ये सेंटेंस है आपका। जब भी ऐसा बोला ना कि सर इसको कैसे बोले, हाउ टू से, कैसे इसको बोला जाता है, ठीक है। सो हाउ टू मेक इट, इसको कैसे बनाया जाता है। तो पूरा सेंटेंस हमारा बना, तुम्हारी दादी ने शायद उन्हें बनाना सिखाया हो। तो हम कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को कि शायद तुम्हारी दादी माँ ने सिखाया होगा इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं, ठीक। सो हाउ टू मेक इट, इसको कैसे बनाते हैं, ठीक। तो योर ग्रैंडमा प्रोबेबली टॉट हर हाउ टू मेक इट, तुम्हारी दादी ने शायद उन्हें बताया हो कि कैसे उन्हें बनाना सिखाया हो। और बनाया मैंने कैसे? तुम्हारी दादी ने शायद उन्हें बताया होगा इसको बनाना कैसे है, सिखाया होगा इसको बनाते कैसे हैं। सो यही चीज़ होती है कि आपको जो दिमाग में सेंटेंस आ रहा है, आपको उस सेंटेंस को पहले अपनी कन्वर्ट करने वाली लैंग्वेज में तोड़ना है, फिर कन्वर्ट करना है। सीधा कन्वर्ट करने के लिए बैठ जाओगे तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको कन्फ्यूजन आएगी, ठीक है। तुम शायद उनसे विधि पूछ सकती हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रोबेबली का यूज़ किया है। सो सकता है, सकती है वाला सेंटेंस है, कैन लगेगा। सिंपल सेंटेंस है। सो डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। डूअर कौन है? तुम। मेन वर्ड कैन, अब हमारा एक्शन की एक्शन। सो यू कैन प्रोबेबली आस्क हर फॉर द रेसिपी, कि तुम उनसे विधि के बारे में पूछ सकती हो। सो आस्क हर मतलब पूछ लेना। सो आस्क हर फॉर द रेसिपी, आस्क फॉर किसी चीज़ के लिए पूछना, ठीक है। सो यू कैन प्रोबेबली आस्क हर फॉर द रेसिपी, कि तुम उनसे शायद रेसिपी के बारे में, रेसिपी के लिए विधि का पूछ सकती हो। अभी करें, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कंफ्यूजन आएगी तो पे, ही पे मत लेकर आओ। तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हम लेकर आते हैं, और ही वाला सेंटेंस अगर वैसा है कि तुमने ही किया तो वहाँ पे ओनली का यूज़ कर दिया जाता है, वरना ऐसे सेंटेंस में आप ही भी इग्नोर करोगे। तो सेंटेंस बनेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा, ठीक है। सेंटेंस ये बचेगा कि ये मैंने कभी नहीं सोचा। सेंटेंस कौन सा बनेगा? ये आपका सेंटेंस बनेगा, ये आपका, या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट बना दो कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है, इस तरीके से आई हैव नेवर थॉट ऑफ दैट। या फिर आप इसको पास्ट इंडेफिनिट बना दो कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सो आई नेवर थॉट ऑफ दैट, ठीक है। तो थिंक में डिड छुपा हुआ है। आई नेवर थॉट ऑफ दैट, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, ठीक है। अभी करें, ये जगह बहुत सुंदर है। इस चीज को बोलने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, ऐसे हमने बोल दिया कि सेंटेंस मैंने ये कौन सा लिया है? सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ फॉर्मेशन बताई जा रही है। सो पहले आ जाएगा किसकी बात चल रही है, फिर आएगा मेन वर्ड, फिर उसकी स्टेट, जगह की बात चल रही है, ठीक है। दिस प्लेस, मेन वर्ड इज क्या है? बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। सो दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल, आप ये लगा सकते हो, या फिर आप हेयर का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलूँ ना, इट्स टू हॉट हेयर, कि यार इस जगह पे ना बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत गर्मी है, वो वाला से है, सेम यहाँ पे है। ये जगह बहुत सुंदर है, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, दिस इज अ गॉर्जियस प्लेस, या फिर इट इज गॉर्जियस हेयर, ठीक है। सो इट इज गॉर्जियस हेयर, ये भी सेंस एक लेकर चलता है कि यहाँ ये जगह बहुत सुंदर है, ठीक है। इट्स टू हॉट हेयर, यहाँ बहुत गर्मी है, ठीक है। ऐसे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये कह रहा है तुम्हें इसे पूर्णिमा में देखना चाहिए। अब ये जो चाहिए वाला है, ये ज़रूरत वाला नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये वो नहीं है। ये एक सजेशन वाला चाहिए कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ऐसा देखना चाहिए। सो ये सेंटेंस है शुड वाला, ठीक है। सो तुम्हें इसे पूर्णिमा में देखना चाहिए। सेंटेंस सिंपल है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। सो डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। डूअर कौन है? तुम, हम तुम की बात कर रहे हैं। सो यू, मेन वर्ड शुड, अब एक्शन, इसे देखना चाहिए पूर्णिमा में। सो यू शुड सी इट इन अ फुल मून। पूर्णिमा का मतलब फुल मून, पूरा चांद। सो यू शुड सी इट इन अ फुल मून, तुम्हें इसे पूर्णिमा में देखना चाहिए, ठीक है। ये देश की सबसे गहरी झीलों में से एक है। अब यहां पे ना मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाना चाहता हूं। पहली बात, सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट बताई जा रही है। किसकी बात चल रही है? ये की। सो इट, ठीक है, इट, उसके साथ क्या आएगा? इज आएगा, ठीक है। तो पहले हमारी आगे किसकी बात चल रही है, फिर हमारा मेन वर्ड आ गया, फिर उसकी स्टेट क्या है। सो इट इज, अब है
दुनिया की देश की सबसे गहरी झीलों में से एक। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था वन ऑफ माई फ्रेंड या वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स आएगा क्योंकि मेरे दोस्तों में से एक, ठीक है। सो वो दोस्तों जो है वो प्लूरल है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इस तरीके से आएगा। सो इट इज वन ऑफ द डीपेस्ट लेक्स इन द कंट्री, कि मतलब देश की सबसे गहरी झीलों में से एक, झीलों में से। सो लेक्स आएगा, ठीक है। झील में से एक तो हो ही नहीं सकती क्योंकि फिर तो एक ही झील है, लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं झीलों में से एक, तो ऐसे में प्लूरल लगता है हमेशा, ठीक है। वन ऑफ माई हॉबीज, कि मेरी आदतों में से एक। वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, जब मैं बोलता हूँ तो वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स का मतलब मेरे सब्सक्राइबरों में से एक, एक सब्सक्राइबर नहीं, सब्सक्राइबरों में से एक। सो वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स। वन ऑफ माई टू फ्रेंड्स, मेरे दो दोस्तों में से एक, ऐसे हम बोलते हैं। तो इसने बोला इट इज वन ऑफ द डीपेस्ट लेक्स इन द कंट्री, ये देश की सबसे गहरी झीलों में से एक है। अब ये कह रही है ओह ठीक है, ओह ओके, इतना हो गया। मैं इतना अच्छा तैरना नहीं जानती, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। सो नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, नहीं आ रहा है इसमें, तो डू बाहर निकलेगा क्योंकि आई की बात चल रही है, आई के साथ डू लगेगा और डू बाहर निकलेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट नो स्विम सो गुड, ठीक है। आई डोंट नो वेरी वेल हाउ टू स्विम, कई सारे तरीके से बना सकते हो आप इसको। आई एम नॉट गुड इन स्विमिंग, आई एम नॉट दैट गुड इन स्विमिंग, कि मैं स्विमिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ। मैंने सिंपल बनाया है आई डोंट नो स्विम सो गुड। सो स्विम मैंने यहाँ पे एक एक्शन के तौर पे ले लिया, तैरना, ठीक है। स्विमिंग भी लगा सकते हो, आई डोंट नो स्विमिंग सो गुड, ये भी लगा सकते हो। आई डोंट नो हाउ टू स्विम सो गुड, ये भी लगा सकते हो। आई डोंट नो स्विम सो गुड, ये भी बोल सकते हो। सो मैं इतना अच्छा तैरना नहीं जानती, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है मैं तुम्हें बचा लूंगा। कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट है, सिंपल है। फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। सो विल लगेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। फॉर्मेशन क्या होगी? डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, ठीक है। सो डूअर कौन है? मैं। करने वाला कौन है? मैं। सो मैं तुम्हें बचा लूंगा। सो आई, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। आई उसके साथ मेन वर्ड विल, आई विल। एक्शन क्या है? सेव। सो आई विल सेव यू, मैं तुम्हें बचा लूंगा। आई विल सेव यू, मैं तुम्हें बचा लूंगा, ठीक है। सो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाओ, वहां मुझसे पूछो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।